तो इसके बाद शुरू कर रहे हैं इसके बाद जो है एक टर्म होता है एवरेज लाइफ। ये सुना है आपने? एवरेज लाइफ। हाँ सर। हाँ, जी क्या होता है? सर, टी हाफ से रिलेशन याद है, एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट सर तो नाम मतलब ही है। प्रीवियस जो अमाउंट था उसका 1/e अमाउंट रहेगा। 1/e? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे एवरेज मतलब लाइफ टी मतलब क्या? एवरेज 1.414 टी हाफ होता था। नहीं, मेरा तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एवरेज लाइफ क्या होता है। एवरेज लाइफ क्या होता है? क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर। प्रीथा, ठीक है ऑडियो जी सर। वीडियो? जी सर। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। देखो भाई, एवरेज का मतलब ना हमें बड़ा सिंपल शब्दों में समझ में आता है ये। अब जैसे मान लो कि 6 लोग हैं, लेटर से 6 लोग हैं, एंड किसी का मान लो कि लाइफ है 60 इयर्स, किसी का लाइफ है 40 इयर्स, किसी का लाइफ है 80 इयर्स, किसी का लाइफ है क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, इसमें 4 लोगों का जो लाइफ है, 4 लोगों का लाइफ है 60 इयर्स, और 2 जो लोग हैं उनका लाइफ है 80 इयर्स। तो अगर मैं बोलूं कि यार इनका ना क्या होगा, क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ क्या होगा, तो इनका अगर मैं बोलूं कि एवरेज लाइफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई 4 लोगों का 60 इयर्स है तो 4 × 60 इयर्स कर दो, मतलब 60 + 60 + 60 + 60 जोड़ दो। तो 2 लोगों का 80 है तो उसको जोड़ दो। तो ये टोटल लाइफ निकल गया ना सबका, टोटल लाइफ टाइम। और एवरेज के लिए 6 से डिवाइड कर दो। एवरेज का मतलब तो सिंपल है ना, यही तो होता है एवरेज का मतलब। बोलो यार, हाँ या ना? जी सर। हम्म। हाँ, बहुत सिंपल है। एवरेज का मतलब इतना ही होता है। अब देखो, हम लोग जो ऊपर एग्जांपल ले रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि भाई t = 0 पे n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। हमने कहा था कि भाई t = 0 पे n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज n, एंड t + gt टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो है n + tn। ये हमने बोला था। तो फिर हमने ये कहा था कि अच्छा भाई, तो ये बताओ कि t और t + dt के बीच में कितने न्यूक्लियाई का डिके हुआ। t और t + dt के बीच में कितने न्यूक्लियाई का डिके हुआ। तो इन बिटवीन टाइम t एंड t + dt, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, ये पहले प्रीथा ने बोला था dn, फिर बाद में करेक्ट करके बोला -t, है ना? जी सर। है ना? तो t से t + dt के बीच में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके किए -tn। यानी कि ये जो इतने न्यूक्लियाई अभी अभी डिके किए इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, t से t + dt के बीच में डिके किए, और dt जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो dt इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इतने न्यूक्लियाई जो है वो t टाइम तक सरवाइव कर गए हैं। भाई t टाइम तक तो वो सरवाइव कर ही रहे थे ना।
और ये स्मॉल टाइम इंटरवल टी से लेकर टी प्लस डी टी के बीच में वो डिके कर गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ना कि इनका जो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो हैं जो अभी अभी डिके किए हैं उनका जो लाइफ था, उनका जो हाफ लाइफ, सॉरी उनका जो लाइफ टाइम था वो, उनका जो लाइफ था वो टी टाइम रहा। बोलो भाई हाँ या ना? अरे हाँ सर। जैसे मान लो, जैसे मान लो कि अभी 100 लोग हैं जिंदा 60 साल की उम्र में, ठीक है, और आज ही के दिन जो है, आज ही के दिन जो है इसमें से 40 लोग मर गए, तो हम बोलेंगे ना कि ये जो 40 लोग मर गए आज के दिन में, उनका जो लाइफ था वो 60 इयर्स था। हाँ बोलो। जी। हाँ, तो ये डिके कर गया मतलब मर गया, तो इतने न्यूक्लियाई मर गए कब? ये शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई टी टाइम तक वो सरवाइव किए, यही उनका लाइफ था, उनका लाइफ टी था, है ना? तो लाइफ टाइम ऑफ, तो लाइफ टाइम ऑफ माइनस डीएन न्यूक्लियाई, लाइफ टाइम ऑफ माइनस डीएन न्यूक्लियाई, ये कितना हुआ? ये टी हुआ, है ना? माइनस डीएन न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम कितना हुआ? टी हुआ। बहुत बढ़िया। तो इनका टोटल अच्छा ठीक है भाई, माइनस डीएन न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम जो है वो टी हुआ। अच्छा, अभी अगर मुझे ना जोड़ना, ये एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना था, 4 लोगों का एज 60 इयर्स लाइफ है, 2 लोगों का 80 इयर्स है। मैंने क्या किया? सबको जोड़ा, सबको जोड़ा, मतलब ये 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 80 किया और फिर टोटल नंबर से डिवाइड किया। तो यहाँ पे अगर माइनस डीएन न्यूक्लियाई का जो लाइफ है वो टी टाइम है, तो हमें अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे? वो उनका लाइफ से, ये है नंबर, ये है नंबर और ये है लाइफ, तो नंबर को लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लाइफ आ जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब सबको जोड़ दो इतना नंबर ऑफ टाइम्स, है ना? तो यहाँ पे भाई ये सबको जोड़ा, है ना, तो टोटल लाइफ आ गया, टोटल लाइफ, और उसको फिर 6 से डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस डीएन न्यूक्लियाई का लाइफ टी है, तो सबको जोड़ देंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके और सबको इंटीग्रेट कर देंगे। कंटिन्यूअस समेशन इज इंटीग्रेशन, सारे लाइफ को जोड़ दो और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे? एन नॉट, तो एन नॉट से डिवाइड कर दो, तो एवरेज लाइफ टाइम यही होगा क्या? एवरेज लाइफ टाइम क्या यही होगा? ये समझ में आया? ये समझ में आया? जैसे मान लो हाँ सर। 10 लोग हैं और सबका एज है 60 इयर्स, सबका एज 60 इयर्स है, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? 10 इंटू 60 करोगे ना और फिर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करोगे। ये 10 इंटू 60 मतलब 600 ईयर्स आ गया, 10 इंटू 60 600 ईयर्स, तो 600 ईयर्स और डिवाइडेड बाई 10 लोग से डिवाइड किए, तो वही है माइनस डीएन न्यूक्लियाई का जो लाइफ है वो टी है ना? तो ये क्या करेंगे? इसको लाइक जैसे 10 इंटू 60 किया वैसे ही माइनस डीएन इंटू टी किया, और ऐसे जितने भी न्यूक्लियाई हैं, किसी का लाइफ टी था, किसी का लाइफ कुछ और रहा होगा, किसी का लाइफ कुछ और रहा होगा, सबको जोड़ देंगे। कंटिन्यूअस समेशन को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे 600 निकला हुआ है, 600 ईयर्स निकला, वैसे यहाँ पे टोटल लाइफ टाइम निकलेगा सारे न्यूक्लियाई का मिला करके, और एवरेज के लिए फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे, एन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो यही तो हमें मिल जाएगा एवरेज लाइफ टाइम। बोलो क्लियर है? जी सर। ये समझ में आया क्या कैसे किए? ये यही जो है वो इम्पोर्टेंट, जो बेसिक डेफिनेशन हुआ, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हुआ, वो तो यही हुआ, बाकी चीजें तो यही से आएंगी। बोलिए क्लियर है? ये समझ में आया इसका मतलब? हाँ जी सर। सर। सृजन अब हो एकदम तुम शांत है यार आज तुम। हाँ, अपना ही क्लास है तुम्हारा, है ना? यस सर। शांत हो एकदम, कुछ बोल नहीं रहे हो। अब देखिए, अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं ना हम लोग। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू डीके लॉ,
अकॉर्डिंग टू डीके लॉ। पृथा, आप क्लास किस चीज पे कर रहे हो? मोबाइल पे कर रहे हो, टैब पे या लैपटॉप पे? मोबाइल पे। मोबाइल पे। आई थिंक मोबाइल में भी विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी सर, दिख रहा है ठीक से। सो अकॉर्डिंग टू डीके लॉ माइनस डी एन बाई डी टी क्या होगा? लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख दोगे? यहां से आप लिख दोगे कि माइनस डी एन हो जाएगा लैम्डा एन डी टी। सो माइनस डी एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी। अब ये एवरेज लाइफ जो है, ये एवरेज लाइफ में ये बैठा दो आप, तो इंटीग्रल माइनस डी एन की जगह आ गया लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी, और उसके बाद टी हो गया यहाँ पे, इसके बाद टी हो गया और डिवाइडेड बाई एन नॉट हो गया, डिवाइडेड बाई एन नॉट हो गया। और देखो कुछ कुछ न्यूक्लियाई तो होंगे ना जो कि आइडियली हम बोलेंगे कि एकदम लास्ट तक रह गए, तो लास्ट तक रह गए। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है टाइम, टाइम वेरिएबल है, तो टी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा? टी का लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कुछ न्यूक्लियाई ऐसा भी रहे होंगे जो तुरंत डिके हो गए होंगे तुरंत उस टाइम पे, और जस्ट आफ्टर डिके हो गए, और कुछ न्यूक्लियाई ऐसा भी रहे होंगे, बिकॉज देखो जैसे जैसे नंबर घटते जाएगा तो रेट ऑफ डिके कम होता जाएगा, तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होंगे जो आइडियली इनफाइनाइट टाइम तक रह गए होंगे। तो हम लोग लिमिट जो है वो टी का बैठा देंगे 0 से इन्फिनिटी तक। ये बात आई समझ में कैसे हुआ ये? हाँ सर। ये जी सर। हाँ, तो ये जो है ये लैम्डा और एन के जगह पे ये अगर मैं वैल्यू बैठा दूं, एन होता है एन नॉट इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी, तो एन होता है एन नॉट इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी डीके लॉ से, ये हमने पढ़ा है। और ये हो गया डी टी इंटू टी, डीके लॉ यही तो आया था, और डिवाइडेड बाई एन नॉट, और टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, ये बैठा दो आप। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना रहेगा। देखो केमिस्ट्री में बस फॉर्मूला पढ़ना होता है, लेकिन फिजिक्स में जो है आपको सारी चीजें बेसिक से पता होनी चाहिए कि कैसे आ रहा है। तो आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लो, तो लैम्डा एन नॉट बाई एन नॉट हो गया, और इधर अंदर में क्या रह जाएगा? अंदर में क्या रह जाएगा? ई टू दावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी डी टी, और लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। यही हो गया एवरेज लाइफ। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? जी सर। अब इसका आप इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे आसानी से। इसका आसानी से या जो भी है, आप अभी तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इंटीग्रल यू इंटू वी, इंटीग्रल यू इंटू वी वाला, है ना? तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल यू इंटू वी का क्या होता है फॉर्मूला? यू यू इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ वी। वी डी वी माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, ऐसा कुछ होता है ना? जी यू सर। इंटीग्रल वी, एक इंटू सेकंड, वी का इंटीग्रल वापस से। इंटू वी का इंटीग्रल वापस से, या इसको वी का इंटीग्रल वापस से, ठीक है? या इसको ऐसे ही रहने देते हैं सिंपल। तो ये आप जो है वो करोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे? ई को यू मानेंगे और दूसरा को वी। t को u मानेंगे, तो t को u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो यहाँ पे u और इंटीग्रल v dv, ठीक है? तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, u इंटीग्रल v dv और माइनस इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, ये अभी डिफरेंशिएट करेंगे ना, u को करेंगे ना, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे जी तो सर। 1 आ जाएगा,
और उसके बाद ये इसका जो इंटीग्रेशन है इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन जो आया है वो आया है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, तो इसको फिर से इंटीग्रेट किया जाएगा, राइट? ये जी सही सर। है ना? हाँ, इसको इंटीग्रेट करके आप पूरा को वापस से एक साथ इंटीग्रेट करना है, मतलब वो बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर ये छोटा वाला है। राइट राइट राइट। तो ये हो गया। अभी आप जो है क्या हो जाएगा लैम्डा, और ये हो गया क्या बोलते हैं माइनस लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन है, तो ये लैम्डा हो गया बाई माइनस लैम्डा, और इधर रह जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और माइनस इधर जो है वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा एक और आ गया, एक और बार लैम्डा आ जाएगा बाई माइनस लैम्डा, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, ये इंटीग्रेट करके फिर से आ गया, तो ये 0 से इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी में इन्फिनिटी डालेंगे तो वो तो इन्फिनिटी इंटू 0 का टर्म आ रहा है ना, ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया? 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अच्छा लेकिन इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ठीक? या 0 डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, और इधर भी आपका 0 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट खोल दो आप, तो माइनस, और अगर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो फिर से t का वैल्यू तो 0 ही हो गया, एंड माइनस e का पावर 0 माइनस 1 बाई लैम्डा, मतलब 1 बाई माइनस लैम्डा हो गया। तो पहला वाला पे आप 0 कैसे किया? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से 0 होगा क्या ये? इन्फिनिटी लेकिन टी इंटू भी तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इंटू 0 क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या? हाँ होता है। इन्फिनिटी इंटू 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या? जी। अच्छा तो ये वाला क्या होगा फिर, t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा ये वाला टर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा क्या? तो तुम लोग बताओ यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसको क्या सिंप्लीफाई करके तुम ही लोग बताओ, मैं तो भूल गया हूँ। उसको इनफिनाइट लेते हैं और लेकिन जब 1 बाई वो नीचे आ जाता है तो क्योंकि e टू द पावर इंफिनिटी हो जाता है तो वो बहुत छोटा हो जाता है, तो फिर हम लोग मैथ्स में लिमिट में उसको 0 ही दे देते हैं। t बाई ई टू द पावर लैम्डा टी हो जाएगा ना ये, तो t की जगह आप इन्फिनिटी डालोगे, ठीक है? तो ये t की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये बताओ, आप मैथ्स में किए ही होगा लिमिट वाले में, ये ज्यादा इसका ज्यादा वैल्यू होगा या इसका ज्यादा, एक्सपोनेंशियल का ज्यादा वैल्यू होगा ना, तो एक्सपोनेंशियल का ज्यादा वैल्यू होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। लिमिट में करते हैं ना सोमोदीप इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ तो वही वाला क्या लगाते हो ना, क्या क्या उसको कौन सा लॉ बोलते थे? अरे डी एल एल्बर्ट्स हॉस्पिटल। प्रिंसिपल, तो एल हॉस्पिटल, डी एल्बर्ट्स तो फिजिक्स में होता है, एल हॉस्पिटल रूल। हाँ क्या, तो एवरेज लाइफ देखो फाइनली जो है इतने कष्ट के बाद फाइनली कितना सिंपल सा आंसर आ गया है आपका। एवरेज लाइफ जो है, एवरेज लाइफ टाइम कितना आ गया, हाँ 1 बाई लैम्डा, तो ये लिख लो आप, एवरेज लाइफ जो है ये 1 बाई लैम्डा हो गया। लेकिन ये तो हो गया जो आप डायरेक्टली यूज करते हो सब जगह, एवरेज लाइफ 1 बाई लैम्डा। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके, ये जो फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन अगर एडवांस में पूछेगा तो आपसे ये पूछ देगा कि अच्छा भाई मान लो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो जो आप नॉर्मल डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो ना कि माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वो बोलेगा एक हाइपोथेटिकल जो है वो रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो किसी दूसरे लॉ से डिके हो रहा है, उसका लॉ दे दिया,
अभी बोलेगा उसका एवरेज लाइफ टाइम निकालो, तो दूसरे लॉ से डिके हो रहा है तभी तो वो 1/λ वाला काम नहीं करेगा आपको, बट ये जो फॉर्मूला है ये तो हमेशा काम करेगा, ये तो बाय डेफिनेशन एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आया है। तो अभी जो आपको लॉ देगा क्वेश्चन में नया वाला, उसके हिसाब से आप -dn निकालोगे, उसके हिसाब से वैल्यू डाल करके निकालोगे, कैलकुलेट करोगे। तो ये जो है ये आपको याद रहना चाहिए, और ये कैसे आया ये मैंने समझा ही दिया आपको, है ना? जी सर। ओके, तो ओके ओके ओके, सो ये एवरेज लाइफ हो गया 1/λ। अच्छा,